हेलो स्टूडेंट्स, विनय शर्मा बिग बी ऑफ द फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज अपन बात कर रहे हैं कि नीट की कट ऑफ क्या रहेगी एमपी स्टेट के लिए, दोनों ऑल इंडिया और स्टेट, और इसमें प्राइवेट कॉलेज पर भी पूरा डिस्कशन होगा। चलिए तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देखिए ऑल इंडिया की कट ऑफ आपको बता रहे हैं। तो देखिए ऑल इंडिया में एमजीएम इंदौर की लास्ट ईयर कट ऑफ रही थी करीबन 3000 रैंक तक और मार्क्स थे 627। इस बार करीबन इसमें आप मान के चलें कि 25 मार्क्स का इजाफा हो जाएगा और रैंक करीबन यहाँ 2000 बढ़ जाएगी। तो 5000 रैंक तक आपको इंदौर का कॉलेज लगभग मिलेगा और यहाँ पे मार्क्स करीबन 650 तक। इसी हिसाब से भोपाल का आप देख सकते हैं 619 तक मिला था 4000, तो अब 6000 रैंक तक लगभग मिल जाएगा, क्योंकि जो एम्स की सीटें बढ़ी हैं, जिपमर की सीटें बढ़ी हैं, उसको देखते हुए। जबलपुर का कॉलेज 605 तक मिला था, 6000 6500 रैंक तक, तो अब कम से कम 8000 रैंक तक मिल जाएगा। ये ऑल इंडिया की बात हो रही, ठीक है। 605 पे था आपका ग्वालियर का कॉलेज, तो अब ये करीबन आपको 8500 रैंक तक मिल जाएगा। रीवा का कॉलेज करीबन 10,000 रैंक तक आपको ऑल इंडिया से मिल जाएगा। सागर का कॉलेज भी ऑलरेडी 10,000 तक। अब देखिए स्टेट कोटा पे आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है स्टेट कोटा, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा में तो चेंज होता रहता है। स्टेट कोटा में देखिए आप सबसे पहले बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज करीबन 22,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिला है, सॉरी 19,000 तक, तो इस बार 22,000 तक मिलने की समझाओ। ये 2019 की, ये 2020 की। अब देखिए छिंदवाड़ा का कॉलेज लास्ट ईयर मिला है आपका 30,920 तक, इस बार लगभग 33,000 रैंक तक मिलेगा। इसके बाद ग्वालियर का कॉलेज लगभग 15,000 पर, तो इस बार 17,500 तक मिलेगा। गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल 9,000 रैंक तक, तो इस बार 12,000 रैंक तक मिलेगा। दतिया का कॉलेज करीबन 30,000 तक, तो इस बार 33,000 तक मिलेगा। खंडवा का कॉलेज करीबन 30,000, तो इस बार 33,000 तक मिलेगा। रतलाम का कॉलेज आप देख सकते हैं 24,000 रैंक तक, तो इस बार 27,000 रैंक तक मिलेगा। अब देखिए शहडोल और शिवपुरी ये कट ऑफ कॉलेज रहेंगे, तो ये 32,000 तक लास्ट ईयर थे, इस बार लगभग 40,000 पहुंचने की संभावना है। जिस तरीके से सीटें बढ़ रही हैं उससे ऑल इंडिया में कहीं भी सीटें बढ़ रही हैं तो उसका फ़ायदा एमपी स्टेट को भी मिलेगा, आप ध्यान रखें हमेशा। चलिए आगे देख लेते हैं। विदिशा का कॉलेज करीबन 28,000 रैंक तक आपको मिलेगा। महात्मा गांधी इंदौर का कॉलेज एमजीएम इंदौर 9,000 रैंक तक मिलेगा। नेताजी सुभाष आप 12,000 रैंक तक लास्ट ईयर मिला था, इस बार लगभग 16,000 रैंक तक मिलेगा। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज रीवा लगभग 23,000 रैंक तक इस बार मिलेगा। चलिए तो अब बात आती है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की। तो देखिए प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी जिन लोगों के पास मेधावी छात्र योजना है उनको इसका फ़ायदा मिल सकता है। उसमें उनको प्राइवेट कॉलेज में सीट मिल जाएगी और इसके बाद भी फीस जो है गवर्नमेंट देगी। तो किस तरीके से ये है, देखिए कौन सा कॉलेज कहाँ पे पहुँच रहा है। ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में है, रैंक के ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो आप रैंक अपने हिसाब से समझ सकते हैं। कुछ लोग चिरायु को नंबर 1 मानते हैं, कुछ लोग अरबिंदो को, इस हिसाब से अपने अपने हिसाब से। तो लास्ट ईयर की रैंक ये है, आप देख सकते हैं। नीट में लास्ट ईयर की रैंक आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जा रही है अमलतास में, 68,239 रैंक पर ये मिला है, ठीक है भाई। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कितनी रैंक तक जो है ये कॉलेज आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आपको अब यहाँ पे साथ में ही जो है ये देखिए डेंटल का भी दिखा देते हैं। डेंटल कॉलेज बहुत ही कम मार्क्स पे मिल रहे हैं, देखिए 193 पे, 108 पे, ये सारे प्राइवेट डेंटल हैं। गवर्नमेंट सिर्फ एक ही डेंटल है यहाँ पे इंदौर में। तो ये लास्ट ईयर जो है इसका कट ऑफ जनरल के लिए 558 रहा था, ठीक है भाई। और प्राइवेट वाले बहुत ही कम नंबर पे 107 नंबर तक में मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप, 114 नंबर में। तो बहुत नीचे तक जाते हैं ये सब प्राइवेट कॉलेज। आपको आराम से कितने भी मार्क्स हो, आप क्वालिफाई भर हो गए हो, मिल जाएगा। अब इसके बाद में थोड़ा सा आपको जो है एक चीज़ तो ये बताना चाहता हूँ कि जल्दी सतना का नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है, तो देखिए एक 2 साल में खुल जाएगा। इसके अलावा
आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे बॉन्ड क्या रहेगा, किस तरीके से बॉन्ड होता है। तो देखिए, अगर एमपी में आपने कॉलेज ले लिया है और कॉलेज आप बीच में छोड़ते हैं तो सीट लीविंग फ़ीस आपको करीबन 10 लाख रुपए जमा करनी पड़ेगी। सीट छोड़ने की फ़ीस आपकी 10 लाख रुपए होगी, बीडीएस की 5 लाख रुपए। और आपको अगर प्राइवेट कॉलेज में हैं तो आगे की पूरी फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद यहाँ पर रूरल सर्विस बॉन्ड होता है। रूरल सर्विस बॉन्ड इस तरीके का होता है कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो आपको 1 साल का रूरल बॉन्ड रहेगा, अदरवाइज़ 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। अगर आपने मेधावी छात्र योजना, मुख्यमंत्री विद्यार्थी योजना का लाभ लिया है तो आपको 2 वर्ष का बॉन्ड रहेगा, ठीक है। और जनरल वालों को 10 लाख रुपए इसमें जमा करने पड़ेंगे अगर वो बॉन्ड तोड़ते हैं तो, और अगर रिजर्व कैटेगरी SC ST वाले हैं तो 5 लाख। अब मुख्यमंत्री मेधावी योजना में कोई आदमी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेता है तो ध्यान रखें उसको 5 ईयर का जो है सर्विस बॉन्ड रहेगा और 25 लाख रुपए का जो बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अलग अलग हैं, बहुत सारी चीज़ें, इनका आपको ध्यान रखना। अब ये मुख्यमंत्री योजना क्या है इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें मुख्यमंत्री योजना में आपको क्या क्या चीज़ें इसमें हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते रहते हैं। तो मध्य प्रदेश का निवासी होना चाहिए, आपके पेरेंट्स की इनकम 6 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। जो BPL कार्डधारी हैं या अनुसूचित जाति SC ST वाले हैं वो उनको भी इस योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। आपके 12th में मार्क्स 70% होने चाहिए स्टेट बोर्ड में, और CBSE ISC बोर्ड में 85% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इस योजना में अगर आप MP के कॉलेज लेते हैं या MP के बाहर के कॉलेज लेते हैं, दोनों में आपको बेनिफिट इसमें मिल सकता है, ठीक है। पूरा जो कॉलेज की जो फीस है वो गवर्नमेंट के द्वारा इसमें दी जाएगी। ये मेडिकल का खास देखिए आप, केंद्र या राज्य शासन के मेडिकल कॉलेज में MBBS पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश में स्थित प्राइवेट कॉलेज, देखिए प्राइवेट ध्यान दें, सिर्फ मध्य प्रदेश वाले प्राइवेट में आप ले सकते हैं। ये यहाँ पे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखें, नहीं तो कोई बच्चा कंफ्यूज हो जाए। तो शासन फीस देगा। इसमें जो शासकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर होंगे उनको 2 वर्ष तक राज्य शासन द्वारा सुनिश्चित ग्रामीण क्षेत्र में कार्य करना होगा, ठीक है। 10 लाख रुपए निर्देशों। प्राइवेट कॉलेज में 5 वर्ष तक के लिए और 25 लाख। देखिए प्राइवेट में आप लेते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। 5 साल का सर्विस बॉन्ड रहेगा या फिर 25 लाख रुपए की बॉन्ड राशि रहेगी। तो सारी चीज़ें हमारे ख्याल से अब क्लियर हो गई। किसी बच्चे को और भी डाउट कन्फ्यूज़न हो कमेंट बॉक्स में लिखें। बिल्कुल, थैंक यू।